बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मोहतरमा मौजूद हैं जो कि हमारे पॉलिसी होल्डर बेवा हैं। इनके हस्बैंड की गुज़श्ता साल डेथ हो गई थी। अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये अपने बारे में बता रही थी कि इन पे किस कदर मुश्किलात जो हैं अभी आई हुई हैं और इनको किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि नाजरीन को बताएं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, उस डेथ के बाद जो है इनके हालात किस तरह यकसर तब्दील हो गए हैं। और मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहन से कि वो अपने बारे में बताएं, जो भी बता रही थी हमें कि हस्बैंड की डेथ के बाद क्या क्या हुआ और इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। जी बहन। मेरे मियाँ बहुत अच्छे थे और बिलालगंज में काम करते थे वेल्डिंग का। उनका एक नाम था मोहम्मद जावेद। जब वो बीमार हुए तो फौत हुए तो सब बहन भाइयों ने सब ने साथ छोड़ दिया मेरा। और जैसे चरपाई उठी है सब छोड़ के चले गए। हमारे घर में इतने हालात ख़राब हो गए, ना खाने को तो ना पीने को। और बच्चे मेरे छोटे थे, कमाने वाले भी नहीं थे। और जो उनकी दुकान के थे, दुकान का सामान सब आदमी बेच के चले गए। जो कि उन्होंने कहा था 7 लाख रुपए दुकान से लेने हैं, तो सब कुछ बेच बाच के चले गए। और सब ने हमारा साथ छोड़ दिया मियाँ के मरने के बाद। मेरे अपने बहन भाइयों ने, ससुराल वालों ने, सब ने साथ छोड़ दिया। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम परेशान हो या नहीं। मेरे मियाँ के मरने के बाद बहुत बुरे हालात हो गए। किसी ने हमारे घर के बारे में नहीं पूछा कि तुम क्या, तुम्हारा हाल है, कैसे गुजर रही है। किसी ने आके नहीं पूछा। जो मेरे मियाँ ने ये इंश्योरेंस करवाई थी, बस हौसला रखें बहन, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बस आपकी बात ये पैगाम पहुंचाने का मकसद यही है कि जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो इस बात को समझ सकें कि जब घर का सरबरा होता है तो अमूमी तौर पे हालात मुनासिब होते हैं, बेहतर होते हैं। लेकिन किसी वक्त भी हालात अगर चेंज हो जाते हैं, घर का सरबरा नहीं रहता, कमाने वाला नहीं रहता, तो फैमिली को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ इस बात को यानी कि इस पैगाम को पहुंचाने के लिए जो है ये आपकी हम जो है गुजारिश कर रहे हैं कि आप बताएं अपने बारे में कि क्या आपने फ़ेस किया इन हालात में अपने हस्बैंड के बाद। मैंने बहुत बुरे हालात देखे हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं। घर किराए का था, बिलों के मसले। फिर मालिक मकान ने कहा कि अब किराया नहीं दिया जाएगा तो खाली करवा देंगे। मेरे मियाँ की मेहरबानी थी कि उन्होंने ये इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जो कि अब वो पैसे में निकलवा रही हूँ। और वो भी उनकी सर की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। बहरहाल ये तो आपका हक था, इसमें कोई हमारी कोई ऐसा कोई एहसान नहीं है। आपके हस्बैंड ने पॉलिसी ली हुई थी और उसकी वो किस्तें अदा करते थे, और पॉलिसी का मकसद ये था कि उनके ख़ानदान को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ किस्तें उनकी शॉर्ट थीं, लेकिन उसके बावजूद जो रकम अभी आपको मिल रही है स्टेट लाइफ की तरफ से, वो भी किसी हद तक आपका सहारा बनेगी और मैं समझता हूँ कि बहुत काम आएगी आपको। और आपने भी हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से हमें हौसला हो गया। वरना हमारे पास ये ना होते तो हमें मालिक मकान भी खाली करवा देता घर, पर किसी ने साथ नहीं दिया। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नाजरीन को जिनके अल्लाह ताला सबके जो हैं वो मैं तो यही कहूँगी कि सबके मियाँ को अल्लाह ताला सलामत रखे और अपने मियाँ के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। हमें पता है जो हमारा बुरा वक्त है कि मियाँ के मरने के बाद बुरा वक्त आया, सब ने साथ छोड़ दिया। यानी कि आप पैगाम देंगे उन फैमिलीज़ को कि वो ज़रूर ये पॉलिसीज़ वगैरह लें, क्योंकि वहमो गुमान में नहीं होता, हालात जिस तरह तब्दील हो जाते हैं और ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी है। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र जो है कोई भी किसी भी सूरत हाल का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप पैगाम देना चाहेंगे ऐसे फैमिलीज़ को कि वो इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ लें? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हैं अपने आप ये इंश्योरेंस करवाएं, अपने बच्चों का, अपना मियाँ का, कि कल को अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता है
तो वो अपना आराम से जी सकते हैं, अपने घर बार का अपने सुकून से रह सकते हैं। और आखिरी वक्त में जब आपके हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल में थे तो वो क्या कह रहे थे? अभी आप वो भी बता रही थी कि बच्चों के बारे में बात कर रहे वो थे। ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का क्या होगा, पर अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। मेरी नंदों से कहा कि इसका ख्याल रखना, उनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया कि बाजी मेरी सबा का ख्याल रखना, तो सारे छोड़ के चले गए, किसी ने ख्याल नहीं रखा, ना अपनों ने ना ससुराल वालों ने। और आप बता रही थी कि जब हस्बैंड ज़िंदा थे तो वो लोगों की हेल्प करते थे। मेरे मियाँ जब जिंदा थे, पहले अपने भांजियों की शादी होती थी, सबको 1-1 लाख रुपए, जिनकी ज़्यादा थी उनका 50-50 हज़ार देते थे। जब मियाँ फौत है, जब हमारे पर बुरा वक्त आया, सारे पीछे हट गए। वो गरीबों का भी बड़ा साथ देते थे, जिनके घर राशन नहीं होता था उनके घर राशन पहुँचाते थे कि कोई परेशान ना हो। उन्होंने इतनी नेकियां करी हैं, आज हमारे ऊपर बुरा वक्त आया हुआ। अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की? किसी ने भी नहीं करी, किसी ने आके पूछा नहीं है कि कैसे हालात है कैसे नहीं है, किसी ने खाने को किसी ने नहीं पूछा। और हम परेशान भी हैं, हम काँप रहे मियाँ के टाइम पे सुबह 7 बजे नाश्ता करते थे, अब शाम को 5 बजे नाश्ता करते हैं, रात को 1 बजे रोटी खाते हैं। अब ऐसे हालात ख़राब हुए हैं, पर किसी को ख्याल नहीं है कि कोई परेशान है या नहीं। ऊपर से किराए का मकान है। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।